नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग मस्ट गो ऑन यूट्यूब चैनल पे। यहाँ इस चैनल पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के सब्जेक्ट के बारे में सीरीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि डिजिटल टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट, यह सीरीज़ चालू है। तो हम देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्निक्स का पार्ट, डिजिटल टेक्निक्स में अब तक 3 पार्ट्स हो गए। पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा वाला है वो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन था। थर्ड वाले में हमने देखा कि सिस्टम सर्किट क्या होता है, और अब हम इसका मेन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम। यहाँ से हमारा मेन डिजिटल टेक्निक्स चालू होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत आया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो आप ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। मतलब क्या, कुछ क्वांटिटी होती है, कुछ सेट ऑफ वैल्यू होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँगी कि एक क्लास है, सपोज समझ लो कि 10th का क्लास है, उसमें कितने बच्चे हैं हमें ये काउंट करना है। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, और काउंट करने में मतलब नंबर ऑफ n स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्लास है, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं हम काउंट करते जाएंगे, 1 2 3 अप टू सपोज 50 तक है। ठीक है, 50 तक है, मतलब क्या है, ये हो गया सेट ऑफ वैल्यूज़, सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। मतलब बच्चों की क्वांटिटी कितनी है वो हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने उन्हें नंबर दे दिए, इसे कहते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़, और इसे कहते हैं हम नंबर सिस्टम, जिसमें कि नंबर आ जाते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट बेस और रेडिक्स। मतलब बेस ऑफ रेडिक्स क्या होता है। तो हमने स्कूल के टाइम से अभी तक जो पढ़ाई की है, जो हमने नंबर्स यूज़ किए हैं 1 2 3 4 अप टू वॉट एवर, यह सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें के 0 to 9 नंबर आते हैं। मतलब कौन सा भी नंबर लिख लो, सपोज 4 to 5 7 लिख लिया। यहाँ क्या हो गया, हमने 0 to 9 में जो जो नंबर आते हैं वो हमने इसमें लिख दिए। ठीक है, मतलब क्या, 0 to 9 में जो भी आप नंबर लिखोगे वो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम को हम कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर के लिए उसका बेस और रेडिक्स क्या होता है, उसका रेडिक्स और बेस होता है 10। ये सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम नहीं है कि डेसिमल, उतना ही नहीं है, उसके आगे भी है, बाइनरी है, ऑक्टल है, ड्यूडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। पर हम पहले देखने जाए कि डेसिमल क्या है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो कौन सी सिस्टम है, ये हम देख रहे हैं। सो हम रेगुलर जो यूज़ करते हैं नंबर्स, उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसका बेस होता है 10। तो बेस हमें क्या करना होता है, बेस को ईच डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब यहाँ तुम जो भी नंबर लिखो उसे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वजह से ये नंबर आपको जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका एग्जांपल। सपोज 4 2 5, मतलब मैं नंबर ले रही हूँ कि 4 2 5 7.32, ये मैं नंबर लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दूँगी ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हो गया ये पॉइंट, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2। तो इसे मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो डॉट के इस तरफ, मतलब हमारे लेफ़्ट की तरफ इसकी पोजीशन होगी 0, इसकी होगी 1 2 3 अप टू 100। मतलब यहाँ से इसकी पोजीशन है वो बढ़ती जाए, और यहाँ से उसकी पोजीशन होगी जो वो घटती जाएगी, -1 -2। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये डिजिट लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के बेस के साथ, और इसकी पोजीशन कितनी है 0, 10 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 7 इंटू 1 आ गया इसका 7, इस पोजीशन की वैल्यू आ गई 7। उसी तरह इसके ले लेंगे 5 इंटू 10। आपको सिर्फ क्या करना है, हर एक डिजिट को उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसकी रेस टू पोजीशन करनी है। ठीक है, तो 10 रेस टू इसकी पोजीशन कितनी है 1, तो ये हो गया 10 रेस टू 1 मीन्स 10, 10 इंटू 5 50, मतलब 50। और ये इसकी पोजीशन आ गई 7, इसकी पोजीशन आ गई 50। अब इसकी पोजीशन कितनी आएगी
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 10⁻², पोजीशन 2, 2 × 10⁻² मतलब 100, 100 ये हो गया 200। वैसे ही इसका 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ मतलब 1000, ये हो गया 4000। मतलब क्या, 4000 + 2000 + 50 + 7, ये का हो गया 4257। अब ये पॉइंट की तरफ हम ले जाएंगे, इसका हम ले लेंगे यहाँ पे, तो -1 के हम कैसे लिख लेंगे, ये डिजिट 3 × 10⁻² -1, 10⁻⁻1 मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। तो 3/10 ये हो गया 0.3, बराबर है ना, 0.3, 0.3 ये वैल्यू आ गई। वैसे ही इसका 2 का हम निकालेंगे, 2 × 10⁻², 2 / 100, ये क्या हो गया 0.0, सॉरी यहाँ पे बैठने दें, यहाँ पे लिख देते हो 0.02, मतलब पॉइंट के बाद दूसरी पोजीशन पे, पॉइंट के बाद दूसरी पोजीशन के, पॉइंट के बाद पहली पोजीशन पे, पॉइंट के बाद पहली पोजीशन पे। यहाँ इस तरह से ये हमारा नंबर सिस्टम वर्क होता है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है कि हम जो रेगुलर जो हम रेगुलर नंबर्स यूज़ करते हैं उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहता है, जिसमें कि 0 to 9 में जो नंबर्स होते हैं वो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं। और उसका बेस होता है वो होता है 10, मतलब उसका रेडिक्स क्या हुआ 10 हो गया। और हर एक की पोजीशन अलग अलग होती है, और हर एक की पोजीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बता दिया कि आपके लेफ़्ट साइड पे जो होगा उसके नंबर्स, मतलब उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी 0 से स्टार्ट होके, और पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा राइट साइड पे उसकी पोजीशन घटती जाएगी, मतलब -1 -2 ऐसे करके आगे तक वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं बल्कि आगे के हम नंबर सिस्टम जो जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वो नंबर सिस्टम कौन से है। तो वेरियस नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। वेरियस नंबरिंग सिस्टम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम ऑफ नंबर सिस्टम, नेम ऑफ नंबर सिस्टम और उसका बेस, ठीक है। पहले मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा आ गया जो कि हमने अभी पढ़ा वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद है डिओडेसिमल नंबर सिस्टम, डिओडेसिमल नंबर सिस्टम, और उसके बाद आता है लास्ट का हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डेसिमल ने हमें क्या देखा कि 0 to 9 में जो नंबर आते हैं वो हम यूज़ करते हैं। 0 to 9 मतलब कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, तो इसका बेस हो गया 10। बाइनरी में क्या होता है, सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका बेस हो गया 2। ऑक्टल में 8 होता है, इसका हो गया 8। डिओडेसिमल में 12 होते हैं, इसका हो गया बेस 12। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। तो इसमें नंबर्स कितने होते हैं हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सी नंबर सिस्टम है। 0 to 9 में जो भी नंबर से वो यूज़ करके अगर कोई नंबर बन गया तो उसे कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। सिर्फ 0 और 1 ये नंबर आपको अगर एक नंबर में दिखाई दे, सिर्फ 0 और 1, तो उसका बेस्ट हो गया, मतलब हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे ऑक्टल में क्या होता है 0 to 7 नंबर सिस्टम होते हैं, मतलब क्या 0 से स्टार्ट होता है और 8 के पहले 7 तक आता है, मतलब क्या होगा 8 डिजिट हो गया। यहाँ पे 2 डिजिट हो गया, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं, सब 0 से ही स्टार्ट होते हैं। ये हो गया 0 to 11 और ये 0 to 15। इसे हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, हमने इसे देखना है कि बाद में हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्टिंग्विश कैसे होता है। तो लेट मी
सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने यहाँ पर डेसिमल देख लिया, अब हम दूसरा देख देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 ही डिजिट होते हैं। 2 डिजिट कौन से, 0 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि एक नंबर ले ले उसका रेडिक्स जो होगा वो 2 होगा। ऐसा हम नंबर ले रहे हैं, सपोज़ मैंने क्या कहा, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होने चाहिए, ऐसा नंबर लेना। 1011.01। मैं पॉइंट इसलिए ले रही हूँ कि आपको पता चले कि ये इसके आगे का भी कैसे वर्क होता है। अगर आपको इतना लेना है तो इतना ही आप ले सकते हैं। सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको दोनों मतलब 2 साइड का दिखा रही हूँ। ठीक है, 1011, तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिख देती हूँ अलग अलग। 1011, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 01। ये 1। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कह रहा था कि पॉइंट के बाद जो पहला आता है उसका होता है 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड पोजीशन सो ऑन। इसका आता है -1, इसका आता है -2। इसका बेस क्या हो गया, 2। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 और 1 है, इसलिए इसका हो गया बेस 2। तो इसका बेस 2 हो गया। तो इन 2 के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे कि मैंने क्या कहा था, जो भी आपका डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और उसकी पोजीशन कितनी होगी, 2⁻0। एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, 1 इंटू 1 आ गया आपका 1, मतलब पहली पोजीशन पे क्या आ गया 1। दूसरी पोजीशन पे क्या है 1 इंटू 2⁻1, 1 इंटू 2⁻1 इज़ 2। इसका हो गया 2, लेकिन यहाँ पे हम 2 लिखते हैं क्या, नहीं, सिर्फ 0 क्या 1 के फॉर्म में आता है। 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई, मतलब ये विदाउट 0 आ गया, इसके लिए इसका आउटपुट होगा 1, जो कि यहाँ पे चला जाएगा। सेम इसका विवेक हो गया, 0 इंटू 2⁻2, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0। एंड यहाँ का 1 इंटू 2⁻3, 2⁻3 मतलब 8 होता है, 2⁻3 मतलब 8 होता है, और 8 को हम इस पोजीशन पे ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि होगा 1 0 0 0। ठीक है, 8 को हम ऐसे डिनोट करते हैं बाइनरी डिजिट में, 1 0 0 0 मतलब क्या, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3। मतलब आपको 8 दिखाना है बाइनरी डिजिट पे, तो 2⁻3 मतलब क्या होता है 8, इसलिए 2⁻3 के जगह पे हम 1 लिख देंगे और बाकी सब जगह आपके 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल बाइनरी डिजिट सिस्टम। इसका भी सेम, 0 इंटू 2⁻1 दैट इज इक्वल टू 0, एंड हियर 1 इंटू 2⁻2 मतलब क्या हो गया, एनीथिंग रेस टू -2 मतलब वो नीचे चला जाएगा, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, तो उसका जो भी आ जाएगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। आगे हम पढ़ते जाएंगे ऑक्टल, डेसिमल, डिओडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।